सिर है और जी हाँ कमर पे भी है। बहुत ज्यादा मांस नोचा है। मांस नोचा है, इसकी गले की नस जो है ये कट चुकी थी। मुरादाबाद में इस वक्त तेंदुए की दहशत हर जगह बनी हुई है। इस वक्त हम ठाकुरद्वार तहसील के मलकपुर श्यामली गांव में मौजूद हैं, जहां पर तेंदुए की दहशत ऐसी है कि तेंदुए ने अब तक 6 लोगों को शिकार बना चुका है। और इस वक्त हम उसी गांव में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि देखिए यहाँ पर वन विभाग की जो टीम है वह दिन रात यहाँ मेहनत में जुटी हुई है। उसके जो तेंदुए उसके पद चिन्ह को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तेंदुए को पकड़ना यहाँ पर काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन चुका है। ऐसे में देखिए कि ये जंगल है, ये कितना घना है और यहाँ पे आस-पास के इलाकों में गन्ने की खेती होती है। ऐसे में तमाम जो लोग रहते हैं इस गांव में वह यहाँ पे गन्ना उपजाते हैं, यहाँ पे गन्ना काटने आते हैं। ऐसे में उनके ऊपर लगातार खतरा बना रहता है। अब यहाँ पे कुछ लोकल है, उनसे बात भी करेंगे जो इस गांव के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी सर नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत कुमार है जी, जिला मुरादाबाद तहसील। क्या क्या यहाँ पे किस तरह का दहशत बना हुआ है? दहशत तो बहुत गंभीर जाता है। जैसे सूचना पड़ती है वन विभाग को तो वे तुरंत पिंजरा लाने का कष्ट करते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके हाथ में ये और आप लोग गांव वाले किस तरह जी रहे हैं? आप ये बताइए, सरकारी बातें में। लाठी बंची ये डंडे वंडे लेकर आते हैं। 10 से 5 लोग 15 लोग भी इकट्ठे होकर साथ में आते हैं। और जी फिर भी हमला गाड़ी पे बैठे हुए जैसे जंगल में जाते हैं, हमला कर लेता है। और साथ में थे एक हमारा भाई था, वो खाद बखेर रहा था। खाद बखेर के पास में 10 मीटर दूरी पर उसको वहीं से हमला करा और हमला करके एकदम से वो वहीं पे थे, वो भाग गया उसको हमला करके। उसको फिर वो सूचना दी। जान किसी की गई नहीं? जान किसी की नहीं गई, सुरक्षित है वैसे, मगर गंभीर हालत बहुत हो गई। ज्यादातर अधिकतर बहुत 10-15 गांव हैं, इनमें ज्यादा आतंक काट रखा है तेंदुओं ने। तेंदुओं ने काट रखा है जी। देखिए ये जो है इसके आगे में एक नुकीला धार वाला वो बनाया हुआ है सरिये का, और इसके जरिए लोग जो है अपने बचाव कर रहे इस इलाके में, ताकि जब तेंदुआ अचानक से उनके ऊपर हमला करे तो वो बच सके। और भी यहाँ के जो ग्रामीण लोग उनसे हम बात करेंगे। तो किस तरीके का माहौल अभी फिलहाल गाँव में है? सर माहौल की बात यह है कि अभी जो है वन विभाग ने और पुलिस प्रशासन ने एक तो आदमखोर तेंदुआ पकड़ लिया है, अब दूसरे की ओर पिंजरे लगा रखे हैं, वो भी पकड़ा जाएगा जल्द से जल्द। लेकिन सर बात यह है, डर तो है। अब 10-15 लोग साथ इकट्ठा होकर जा रहे हैं खेतों पे काम करने। काम तो करने ही है, किसान है, अन्नदाता है तो कुछ तो करेंगे। अब ऐसे तो रहेंगे नहीं है सर, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो सर डर तो है, लेकिन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी अपना काम कंटिन्यू है उनका भी। तो देखिए यहाँ पे जो वन विभाग की टीम है वह लगातार दिन रात यहाँ कोशिश में जुटी हुई है कि पदचिन्हों को ढूंढा जा सके। आप भी भाई साहब इसी गांव के रहने वाले हैं, तो आप दिन में जब खेती करने आ रहे हैं, जब जा रहे हैं जंगलों के बीच में, तो इस बात का डर सता रहा है कि कहीं तेंदुआ डर सता रहा है सर। इसमें तो इस बात की कोई थोड़ी डर सता रहा है। इस बात का तो लोग जुट बन के चल रहे हैं खेतों पे। पहले अकेले 2 अकेले आते थे और अब जो है इकट्ठे होकर जा रहे हैं खेतों पे। तो डर तो सता रहा है इस बात का, और हमला हो भी चुका है। इस बात यहाँ पर हमला हो चुका है। देखिए मैं आपको जो गन्ने का जो पूरा फसल है, इस फसल के बीच में अगर आपको मैं लेकर के जाऊं तो आपको दिखाता हूं कि देखिए कितना घना जंगल है। पहले यहाँ पर लोग अकेले भी आते थे और यहाँ पर खेती करते थे, जो गन्ने की जो फसल है उसे काटते थे। लेकिन आज लोगों के भीतर इस कदर डर है, क्योंकि गांव के भीतर 6 लोगों को तेंदुए ने शिकार बनाया है। और एक जानकारी के मुताबिक ये जो ठाकुरद्वार जो तहसील है, इस तहसील में लगभग जो है 50 से 55 तेंदुए जो हैं वह इस वक्त बेखौफ होकर के घूम रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम को एक सफलता मिली है, उसने एक तेंदुए को पकड़ा है, लेकिन अभी भी तेंदुओं के इस इलाके में बने रहने की गंभीर आशंका है। ऐसे में जो है फिलहाल जो है हालात यहाँ पर लोगों के भीतर एक डर का माहौल बना है। देखिए आपको इधर की भी तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए जो है जो लोग हैं वो मवेशियों को लेकर के यहाँ जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है आगे में पानी पूरा भरा हुआ है। लोगों के भीतर इस बात का भी डर है कि कहीं वह उनके मवेशी के ऊपर तेंदुए हमला ना कर दे। तो ऐसे में वन विभाग की टीम जो है वह लगातार जगह जगह पर घूम रही है, लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि बेवजह लोग घर से ना निकलें और अकेले जो है वह जंगल की ओर ना जाएं। लेकिन देखिए आपको दूसरे हिस्से की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि देखिए ये जो पूरा जो इलाका है, यह पूरा इलाका जो है वह पेड़ पौधे जंगलों से भरा हुआ है। ऐसे में लोगों के भीतर इस बात का डर है कि इन जंगलों में तेंदुए को ढूंढना बेहद मुश्किल है, और अगर वो अपने फसल को यहाँ अगर काटने आते हैं तो उनके ऊपर कहीं तेंदुआ हमला ना कर दे। तो फिलहाल देखिए कि वन विभाग की जो टीम है वह लगातार घूम रही है। वैसे मैं आपसे ये सिर्फ जानना चाहूंगा कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं तो किस तरह से सफलता मिले, कितना मुश्किल होता है उनको पकड़ना? देखिए हम जाते हैं, देख लेते हैं वहाँ पे जो जहाँ पे भी पक्षिन वगैरह या ग्रामवासी बताते हैं कि इधर देखा गया है या पक्षिन हमें पाए मिलते हैं, तो उसी हिसाब से हम पिंजरे सेट करते हैं।
यहाँ पर मलकपुर सेमली में एक पकड़ा गया, बाकी टोटल जो है 5 जो है वन विभाग की टीम जो है पकड़ चुकी है। तो आप लोग को भी तो डर सताता हो कहीं डर तो रहता ही है, लेकिन क्या है कि ऐसे समय पर अगर हम डरेंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे काम को। डरना नहीं है। तो अभी आप लोगों ने कितने पिंजरे लगाए हुए इलाकों में? लगभग 18-19 पिंजरे हमारे टोटल लगे हुए हैं। 18-19 लगे हुए हैं और कोशिश लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए वन विभाग की जो टीम है वो अलग अलग तरीके से जो वो तेंदुए हैं उसे पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई, चाहे जो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे मिट्टी का हिस्सा है सड़क पे, इसके जरिए जो है वन विभाग उनके पद चिन्हों को ढूंढने की कोशिश करती है। उससे ये अंदाजा मिलता है कि जो तेंदुआ है वह इस इलाके से, इस सड़क से आगे की ओर गया होगा। उसके साथ ही साथ जगह जगह पर इन्होंने पिंजरे लगाए हुए हैं, पिंजरे बिछाए हुए हैं, जिसके अंदर कहीं बकरियां रखी हुई है तो कहीं पे मुर्गे रखे हुए हैं कि ताकि जब वो तेंदुआ जब उसे खाने के लिए उस पिंजरे उस बाड़े के अंदर आए तो अचानक से उसका दरवाजा बंद हो जाता है और उसके बाद तेंदुआ लोगों की पकड़ में आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल है कि लोगों अपने हाथ में डंडा या फिर इस तरह का जो भालानुमा जो ये आप हथियार देख रहे हैं इसे लेकर के लोग घूम रहे हैं कि ताकि अचानक से अगर उनके ऊपर तेंदुआ हमला करता है तो इससे वह अपनी बचाव कर सके। लेकिन जिस तरीके से मुरादाबाद के पूरे इलाके में लोगों के भीतर इस वक्त तेंदुए का खौफ है तो यह कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शाता है कि लोग इस वक्त कितनी दहशत में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मलकपुर सेमली गांव में तेंदुए के दहशत की वजह सबसे बड़ी ये है कि देखिए जहां एक तरफ पूरा जंगल का इलाका है, आसपास में देखिए कि किस तरीके से घने पेड़ पौधे हैं, वहीं दूसरी तरफ ठीक सामने जो है गांव है, जिस गांव में हजारों की तादाद में लोग रहते हैं और बताया जाता है कि ये घनी आबादी का ये गांव है। यहाँ जनसंख्या काफी ज्यादा है और अमूमन बच्चे भी सड़क पे खेलते रहते हैं। जो लोग हैं वो इन्हीं जंगलों में लाकर के यहाँ पे अपना वो फसल काटते हैं, गन्ने काटते हैं। ऐसे में उनके ऊपर एक डर का वो माहौल बना हुआ है और दहशत के बीच लोग जी रहे हैं। लेकिन अब आपको दिखाता हूँ कि देखिए वन विभाग ने किस तरीके से तैयारियां की हुई है उन तेंदुओं को पकड़ने के लिए, वो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि देखिए ये इस तरह के पिंजरे जो है वह जगह जगह लगाए गए हैं। और आपको मैं इस पूरे पिंजरे का कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि आखिर किस तरीके से वो इसमें पकड़े जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर घास से और पौधों से ढक दिया गया है ताकि तेंदुए को यह अंदाजा ना हो कि यह कोई जो है यह पिंजरा है। अब ऐसे में देखिए आपको अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ। अपने वीडियो सतेंद्र को बोलूंगा कि जरा तस्वीर को नजदीक से आकर के दिखाएगी। देखिए आप जो हिस्सा देख रहे हैं, जो ठीक सामने जो जाली का जो हिस्सा है, जाली के दूसरे तरफ जो है उसमें बकरी बांधी जाती है और उसके बाद जब रात के वक्त जब यहाँ से तेंदुआ आता है तो इसके अंदर घुसने की कोशिश करता है। ऐसे में जैसे ही तेंदुआ आगे बढ़ता है, जो आप देख रहे हैं जो एक हिस्सा जो थोड़ा उठा हुआ है वहां पे तेंदुआ जैसे ही पहुंचता है तो ये देखिए इसका पूरा मैकेनिज्म मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये देखिए ये जो सरिया है, ये सरिया उसे दबने के बाद ये पीछे चला जाता है और उसके बाद ये जो आप जो हिस्सा देख रहे हैं ये जो ग्रिल है, ये जो गेट है, ये सीधे नीचे आ जाता है और उसके बाद तेंदुआ अंदर फंस जाता है। यानी कि जो बकरी है वह भी सुरक्षित रहती है और तेंदुआ इसके जरिए पकड़ा जाता है। तो इस मैकेनिज्म पे इस तरह के पिंजरे जो है वह अलग अलग जगहों पे लगाए गए हैं ताकि जो है उन तेंदुओं को पकड़ा जा सके। ऐसे में इस गाँव में फिलहाल एक तेंदुए को पकड़ने की सफलता अब तक वन विभाग को मिली है। लेकिन अगर इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में लगभग जो है 5 तेंदुओं को वन विभाग ने पकड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी और भी तेंदुए के इस इलाके में बने होने की संभावना है। ऐसे में वन विभाग की जो टीम है वह जगह जगह पर सर्च अभियान चला रही है। वह जो है पदचिन्हों को ढूंढने की कोशिश करे जिसके जरिए उस तेंदुए के अंदाजा लगाया जा सके कि तेंदुआ किस ओर गया है। वहीं इस तरह के जगह जगह पर जो है ये इस तरह के जो है पिंजरे भी लगाए गए हैं कि ताकि जब तेंदुआ आए तो इसके जरिए पकड़ा जा सके। लेकिन इन सब के बीच में जो पूरा जो गांव का जो हिस्सा है, जो गांव के जो लोग हैं वह दहशत और भय में जी रहे हैं। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कि जहां जंगल है ठीक उसके सामने दूसरे हिस्से में गांव है। तो ऐसे में लोग जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और खास करके उनके आसपास के जो पड़ोसी हैं वो कहीं ना कहीं तेंदुए से घायल हो चुके हैं। क्योंकि इस गांव में लगभग 5 लोग ऐसे हैं जो बुरी तरीके से तेंदुए ने उन्हें जख्मी किया, उनके अस्पताल में उपचार चला। ऐसे में लोगों के मन में यह डर है कि कहीं तेंदुए का अगला शिकार वो न बने। ये पुष्पेंद्र हैं और इनके ऊपर तेंदुए ने जबरदस्त हमला किया था। ये बीते कई दिनों से इसी डिस्पेंसरी में ये आते हैं और अपना पूरा जो है इनके बरहम पट्टी वगैरह की जा रही है। इनकी जो पत्नी उनसे बात करेंगे। ये पता है किस तरह से इन पर हमला हुआ था? ये खाद बखेर के तीन भाई थे मेरे। खाद बखेरने के बाद निकले खेत से, खेत के बाहर होने के गाड़ी पे बैठ रहे थे। गाड़ी के बैठने पे इससे इसको पीछे से खींचा और जी बहुत बुरी तरह से हमला किया। और फिर हमारे ताऊ चाचा वहाँ पे थे, सब जने आए तब इसको बचाया। तब इसे होश नहीं था बिल्कुल भी। हम घर लेके आए, एम्बुलेंस को फोन करा, एम्बुलेंस नहीं आई यहाँ पे। हम बहुत परेशान हो, घबरा गए हम।
तो फिर डिलारी पहुंचे। डिलारी पहुंचने के बाद वहाँ भी इसकी हालत खराब हो गई। वहाँ इसको ऑक्सीजन अस्पताल में कोई एम्बुलेंस नहीं आई। हम बहुत परेशान हुए। वहाँ हमने गाली गुआ करी डॉक्टरों पे। तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ बंदरों का है, बंदरों का ये बताइए आप कि अगर उस वक्त लोग नहीं होते तो इनको बचाना मुश्किल हो सकता था। हमारे भाइयों से नहीं बचता है। अगर हमारे परिवार वाले नहीं होते, मेरे सगे भाइयों से नहीं बच पाता। ये अकेला होता तो ये बिल्कुल भी नहीं बच पाता, बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद हूँ अस्पताल के बंदरोगा जी बोले कि हमें तुम मेरी गाड़ी में डालो। हम गाड़ी में डाल के लेके गए। वहाँ बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे जिला। मुझे ये बताइए कि अभी भी आप लोग पूरा एक डर दहशत में जी रहे हैं आप लोग? हम जी रहे हैं, हमारे पशु भी भूखे पड़े हैं। हम जंगल को निकल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी। बहुत दहशत में है पूरे परिवार। हमारी मम्मी उम्मी से तो अभी उठा भी नहीं जा रहा। बेबी ऐसी शोक उग में है भैया के हमारे। तो इनके शरीर में कहाँ पे हमला किया था? इसके गले पे हमला किया और सिर है और जी हाँ कमर पे भी है। बहुत ज्यादा मांस नोचा है। मांस नोचा है। इसकी गले की नस जो है ये कट चुकी थी, जिसका ब्लड नहीं रुक रहा था। इसके पेट में, फेफड़ों में, गले में सब में ब्लड जमा हुआ था। सीटी स्कैन में भी, सिर में भी ब्लड जमा हुआ था, जिसमें कि इसके बहुत ही हालत खराब थी। आईसीयू में से 10 दिन हो गए इसे आईसीयू में से लेके आए हैं आज हम।